to accounts classes. Today I will discuss with you depreciation का second method, written down value method and related question. Let's start. ये हम लोग का सेकेंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो पहले इसके बारे में कुछ जो इसका मीनिंग है वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि ये कैसे जो है बनता है। अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डायमेंसिंग ईयर आफ्टर ईयर। इस मेथड के अंदर एसेट का जो मूल्य है वो ईयर आफ्टर ईयर जो है वो कम होता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे साल आता है उसका जो मूल्य है वो एसेट का वो कम होता जाता है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग। डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है एवरी ईयर चार्ज होता है, ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग, वो जो है कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मशीन इज परचेज फॉर 10,000 rupees and depreciation is to be charged at 10% per annum according to written down value method, the depreciation will be charged as under। एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि कोई मशीन है वो परचेज किया जाता है 10,000 रुपया में एंड डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो हम लोग अभी सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसमें चार्ज होता है, तो जो डिप्रिसिएशन होगा वो ऐसे चार्ज होगा। जैसे कि देखिए जो मशीन ख़रीदा गया है वो 10,000 का ख़रीदा गया है, तो फर्स्ट ईयर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000 रुपया, उस पर जो है 10% हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्स्ट ईयर ऑन ₹10,000 एट द रेट 10%, तो 10,000 पे हम लोग 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकलेगा। फिर जब हम लोग सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये 10,000 में 1,000 माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बचेगा 9,000 सेकेंड ईयर। फिर 9,000 पे देखिए सेकेंड ईयर हम लोग जो चार्ज करेंगे तो जो फर्स्ट ओरिजिनल कॉस्ट था और पहला ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया 1,000, उसको माइनस करके फिर जो अमाउंट बचेगा 9,000 उस पर हम लोग 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 900 आएगा। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 900 हो जाएगा। फिर देखते हैं और फिर जो थर्ड ईयर चार्ज होगा तो जो सेकेंड ईयर का हम लोग का 9,000, जो फर्स्ट ईयर का जो 9,000 हम लोग माइनस किए थे, फिर उसमें से जो है सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 900 माइनस करेंगे तो फिर जो बचेगा अमाउंट, फिर उस पर हम लोग थर्ड ईयर जो है 10% निकालेंगे तो 8100 बचेगा और 8100 को फिर 10% करेंगे तो 810। मतलब कि हर साल जो है हम लोग को माइनस करके जितना ईयर में हम लोग का निकलेगा उसको माइनस करके फिर उसके ऊपर 10% निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 810 आया, तो जब फोर्थ ईयर का निकालेंगे तो पहले हम लोग जो हम लोग का थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन था जितना आया था उसमें से हम लोग ये थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये 7,290, फिर इसके ऊपर 10% का निकालेंगे तो ये हम लोग का फोर्थ ईयर का हो जाएगा। मतलब कि हर साल जो है यह घटता जाएगा, एसेट का जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा, डिक्लाइनिंग। एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग, कम होता जाएगा। हर साल जो है हम लोग 10% माइनस करते जाएंगे निकाल के। जैसे 10,000 था उसमें से 1,000 निकाले तो 9,000 आया, फिर 9,000 पे 10% निकालेंगे तो 900 आया। फिर थर्ड ईयर करेंगे, फिर थर्ड ईयर में पहले हम लोग जो हम लोग का ये सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया था 900,
उसमें से जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उस पर 10% करेंगे 810। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो उससे अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर 4th ईयर निकालेंगे तो 7290। तो अब इसका हम लोग को 10% निकालना, तो ये कैसे आया, तो जो हम लोग का 8100 बचा था उसमें से हम लोग 3rd ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस किए, तो हम लोग का ये 10/100 जब निकाले तो 729 आया। ऐसे ही जो हम लोग का बैलेंस एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। It will be observed from the above calculations that each year depreciation is calculated on the book value of the asset। एसेट का जो बुक वैल्यू होगा उसी पे जो है कैलकुलेशन हर ईयर का किया जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, साल के स्टार्टिंग में, रादर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, नहीं तो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर। बुक वैल्यू इज द रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू जो है वो रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट का जो है वो रिटेन डाउन वैल्यू है। हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट विच हैज़ नॉट बीन डिप्रिकेटेड सो फार। मतलब यह वह भाग है ओरिजिनल कॉस्ट का, ओरिजिनल कॉस्ट के एसेट का जो कि अभी तक डिप्रिकेटेड नहीं किया गया है, जिस पे अभी डिप्रिसिएशन चार्ज अभी तक नहीं किया गया है। बुक वैल्यू अगर हम लोग को निकालना हो तो ओरिजिनल कॉस्ट में से हम लोग टोटल डिप्रिसिएशन टू डेट माइनस कर देंगे, तो हम लोग का बुक वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डिप्रिसिएशन टू डेट निकाल देंगे तो हम लोग का बुक वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोग का एक क्वेश्चन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 April 2015 at a cost of ₹8,000 and spent ₹2,000 on its installation. The firm writes off depreciation at the rate 10% per annum by written down value method. The scrap value of the plant at the end of its economic life of 4 years is expected to be, मतलब कि यह अनुमान लगाया गया है कि लास्ट में जो हम लोग का मशीन जब सेल होगा तो उसका स्क्रैप वैल्यू 6561 हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें शो करना है मशीनरी अकाउंट 4 ईयर्स के लिए in the books of Alpine Traders. The books are closed on 31st March every year. इसमें एक मशीन खरीदा गया है अप्रैल 1, 2015 को, जिसका कॉस्ट है 8,000 रुपये और एक्स्ट्रा इसमें 2,000 इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया गया है। और फर्म जो है 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और इसका स्क्रैप वैल्यू इतना अनुमानित किया गया है। तो हम लोग को जो है 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मशीन खरीदा गया है, पहले फॉर्मेट बना लेंगे मशीन अकाउंट का। इधर कॉर्डर में इधर डेबिट और इधर क्रेडिट लिख देंगे। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। फिर जो है 2015 1 अप्रैल इधर डेट लिख देंगे। डेट में 2015 अप्रैल 1 यहाँ मशीन ख़रीदा गया है और उस पर स्पेंड भी किया गया है। तो मशीन ख़रीदने का एंट्री में हम लोग तो बैंक अकाउंट लिखते हैं 8,000, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं उसको भी सेम डेट देकर दिखा देते हैं। तो बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देते हैं 2,000। तो टोटल हम लोग का 10,000 हो गया। डबल अंडरलाइन से बंद कर देंगे तो इधर डेबिट साइड का हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 2016, एक साल बाद मार्च 31 जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, डिप्रिसिएशन अब चार्ज करना है। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स में लिखा जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो जिससे कि एसेट का मूल्य कम होता जाता है। तो 10% ऑन 10,000 रुपीज़ 1,000 आएगा। तो इधर 10,000 है, उधर 1,000 है, तो इधर
कम है तो इधर बैलेंस करने के लिए मार्च 31 बाय बैलेंस CD 9000, तो दोनों तरफ हम लोग का 10,000 इक्वल आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD करके, जैसे हम लोग करते आए हैं 9,000। फिर सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2017 मार्च 31, एक साल बाद। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो इसमें एसेट का मूल्य जो है वो घटता जाएगा। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो पहले हम लोग माइनस कर देंगे ये 10, जैसे कि हम बताएं इसमें कि फर्स्ट ईयर का हम लोग का 1,000 आया, तो जब सेकेंड ईयर का चार्ज करेंगे तो जो पूरा टोटल ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो 10,000 पे 1,000 माइनस कर देंगे, 9,000 आएगा, फिर उस पर 10% चार्ज किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए 10% ऑन 9,000, 9,000 कैसे आया? पहला साल का जो हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000, उसमें से पहला साल का डिप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर दिए, तो ये हम लोग का 9,000 आया। अब उसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे तो 900 आएगा। फिर वैसे ही बैलेंसिंग कर देंगे, इधर 9,000 था, इधर 900 है, तो इतना का कमी आ रहा है, तो इसको लिख देंगे यहाँ 8100 मार्च 31 बाय बैलेंस CD इक्वल हो गया 9,000 इधर, 9,000 इधर। अब इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 8100। फिर नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे शो द मशीन अकाउंट 4 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ अल्पाइन ट्रेडर्स। हम लोग अल्पाइन ट्रेडर्स के बुक में जो है 4 साल के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है, तो हम लोग का तीसरा साल आ गया 2018 डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करना है, तो फिर क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन। ये देखिए जैसे यहाँ बता रहे हैं, अब हम लोग को थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है, तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग के पास पहले से बैलेंस अमाउंट इतना बचा है। ये कैसे आया है? तो जो सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया था उसमें से हम लोग माइनस किए थे, तो हम लोग का इतना अमाउंट बचा था। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी ये जो 9,000 हम लोग का बैलेंस बचा था, इसमें से हम लोग सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 900 माइनस किए, तो हम लोग का इतना आया। अब इतना पे हम लोग 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये हम लोग का 810 आ जाएगा। फिर इसको बैलेंसिंग कर देंगे, इधर 8100 है, इधर 810 है, तो जब इधर कम है तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग का इतना बैलेंस आ रहा है, तो इसको मार्च 31 बाय बैलेंस CD करके दिखा देंगे, तो हम लोग का दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट साइड 8100 से डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग का फोर्थ ईयर ये आ गया, तो हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे ये वाला अमाउंट को 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD करके, ये 7,290 वाला अमाउंट हम लोग का इधर आ जाएगा। अब हम लोग फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2019 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ बताते हैं। फोर्थ ईयर का निकालना है इतना अमाउंट पे, तो ये अमाउंट कैसे आया? तो हम लोग का जो थर्ड ईयर में जो अमाउंट जिस पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे वो वाला अमाउंट, और फिर जितना डिप्रिसिएशन आया था 810, दोनों को माइनस किए तो हम लोग का 7,290 आया। 7,290 पे हम लोग फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम लोग का 729 आएगा। तो ये हम लोग का फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और आगे और अगर साल का निकालना रहेगा तो एंड सो ऑन ऐसे ही निकलता जाएगा, जिससे कि हम लोग का एसेट का मूल्य कम होता जाएगा। तो यहाँ देखिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 729 कैसे आया, अभी दिखाएं कि 7,290 आया था, माइनस करके इसके ऊपर 10% किए तो 729 हम लोग का आ गया।
तो 729 हम लोग यहाँ लिख दिए, फिर बैलेंसिंग कर देंगे इसको बाय बैलेंस सीधी मार्च 31 करके। इधर 729 से इधर 7290, तो इतना का कमी आ रहा है, तो इसको इधर दिखा देंगे 6561। दोनों तरफ हम लोग का इक्वल हो गया डबल अंडरलाइन से। अब इस अमाउंट को हम लोग का 4 साल का डिप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। अब इस अमाउंट को हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 2019 ही रहेगा। 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस विधि 6561। ये हम लोग का लास्ट ईयर का बैलेंस आ गया। और इतना ही एक्सपेक्टेड किया गया था क्वेश्चन में कि द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द plant at the end of its economic life for years is expected to be 6561। इतना ही हम लोग का स्क्रैप वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड किया गया था, तो हम लोग को इतना ही लास्ट पे जो है अमाउंट आ गया। तो ही इसका स्क्रैप वैल्यू हो गया। और इस क्वेश्चन का कुछ थोड़ा थ्योरी ही देख लेते हैं, किस मेथड को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये वाला कुछ मेथड है, ये हम लोग देख लेते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। एज द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड ऑल्सो द डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि हम बताए थे कि जो वैल्यू है एसेट का वैल्यू एंड ऑल्सो द डिप्रिसिएशन चार्ज, और जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन इट गोज ऑन रिड्यूसिंग आफ्टर ईयर, दोनों जो है वो एक साल के बाद, मतलब ईयर आफ्टर ईयर हर साल जो है वो कम होता जाता है, रिड्यूसिंग होता जाता है, घटता जाता है ईयर आफ्टर ईयर, साल ही साल। द मेथड इज ऑल्सो नोन एज, और हम लोग इस मेथड को जो है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डायमेंसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो बोलते ही है, इस मेथड को हम लोग रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डायमेंसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।